बहुत से पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहिबा हमने तो रेगुलर तरीके से अपनी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को यूज़ किया, कुछ पेशेंट्स को प्रेगनेंसी हो जाती है यानी इस कॉन्ट्रासेप्टिव का फेलियर आ जाता है, जबकि कुछ पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उन्हें स्पॉटिंग है या उन्हें इरेगुलर ब्लीडिंग हो गई है। इसके आज का सेशन इस बारे में है कि आपको सही तरीका इस्तेमाल बता दिया जाए इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का। आपसे पहले भी ये बात डिस्कस हो चुकी है कि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बेसिकली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के 2 हार्मोन्स हैं जो कि टैबलेट की फॉर्म में डेली बेसिस पे दिए जाते हैं। जब भी आप किसी भी किस्म का कोई हार्मोनल टैबलेट यूज़ कर रही हैं तो इसमें जो इनका सही तरीका इस्तेमाल है वो ये है कि आपने टैबलेट प्रॉपर डे पे शुरू करनी है, यानी अपने पीरियड्स के 3rd डे से 5th डे के दौरान किसी भी एक डे पे आपने स्टार्ट कर लेनी है। टैबलेट लेने का टाइम जो है वो प्रेफरेबली आपने एक ही टाइम रखना है ताकि जो ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन है खून में, यानी खून में इस दवाई की मिकदार जो है वो एक लेवल पे रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आज ये दवाई रात को 8 बजे ले रही हैं सो आपने अपनी रूटीन बना लेनी है कि आपने डेली बेसिस पे ये दवाई शाम को 8 बजे ही लेनी है। पहले भी बात कर चुकी हूँ कि कुछ टैबलेट के पैकेट्स के अंदर 21 गोलियाँ होती हैं और 7 दिन का पिल फ्री इंटरवल होता है। ब्लीडिंग नॉर्मली दूसरे, तीसरे या बाजुका चौथे दिन पे स्टार्ट हो जाती है जब आप गोली नहीं ले रहे या जब आप ब्राउन गोलियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पेशेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि अभी तो हमें ब्लीडिंग हो रही है, हमने अगला पैकेट स्टार्ट नहीं किया। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। आपके जब 7 डेज़ जो कि दवाई के बगैर हैं या पिल फ्री इंटरवल है वो पूरा हो जाए तो 8वें दिन आपने नेक्स्ट पैकेट को स्टार्ट कर लेना है, इर्रिस्पेक्टिव कि आपकी ब्लीडिंग को ख़त्म हुई है या नहीं हुई। मैं दोबारा से इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ कि 21 दिन की दवाई जब ख़त्म हो जाएगी तो 7 डेज़ का एक गैप आएगा जिसके अंदर ब्लीडिंग होगी जो कि पीरियड्स कंसिडर होंगे। ये ब्लीडिंग इन 7 डेज़ में किसी भी दिन स्टार्ट हो सकती है। आपने अपना दवाई का अगला पैकेट जो वक्फे के लिए आप गोलियां इस्तेमाल कर रही हैं उसका अगला पत्ता आपने 8वें दिन शुरू कर लेना है। एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन किया जाता है वो ये है कि हमसे गोली मिस हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है समझना कि अगर पैकेट में से सिर्फ एक गोली आपसे मिस हुई है, यानी सपोज़ आपसे आज की दवाई मिस हो गई है, तो कल आपको जिस वक्त भी याद आएगा आपने उसी वक्त वो दवाई खा लेनी है, चाहे वो सुबह का कोई टाइम है या दोपहर का टाइम है। और जो कल की दवाई है यानी शाम के 8 बजे वाली दवाई आपने अपने टाइम पे ले लेनी है। अगर आपको 2 दिन की दवाई खाना भूल जाता है सो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होने का इम्कान है, क्योंकि अब आपने एक इतना एम्पल गैप दे दिया है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपने 2 टैबलेट्स मिस कर दी हैं तो आप अपने डॉक्टर से जाके मिलें ताकि वो आपको इसके बारे में गाइड कर सके, क्योंकि प्रेगनेंसी होने का इम्कान काफ़ी ज़्यादा है। तीसरा जो सवाल कॉमनली किया जाता है वो ये होता है कि डॉक्टर साहिबा हम दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं या सब कॉन्ट्रासेप्शन के लिए दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं टैबलेट्स, तो क्या दोबारा प्रेगनेंसी होने में देर हो सकती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इन दवाइयों का इस्तेमाल छोड़ देते हैं तो इवन इन नेक्स्ट मंथ, जिस महीने आपने दवाई का इस्तेमाल छोड़ा है, इवन उसके नेक्स्ट मंथ में भी आप प्रेगनेंसी हो सकती है। उम्मीद करती हूँ कि कॉन्ट्रासेप्शन, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के सही इस्तेमाल के बारे में आपकी बहुत सी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका स्टिल कोई सवाल है तो आप ज़रूर बताएं, मैं उसके बारे में आपको गाइड कर दूँगी। थैंक यू।